नमस्कार दोस्तों। इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहले तो भारतीय बल्लेबाज पत्तों की तरह बिखर गए। एक ही ओवर में 3 बड़े विकेट लेकर इंग्लैंड ने भारत को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया। ऐसे में लगने लगा था कि भारतीय टीम तो अब शायद 100 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी, मगर फिर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने खूंखार बल्लेबाजी करके आज ऐतिहासिक अर्धशतक लगाकर भारतीय टीम को पहाड़ जैसे लक्ष्य तक पहुंचा दिया और एक ऐसा स्कोर खड़ा कर दिया जिसने भारतीय टीम की जीत तो मैच से पहले ही तय कर दी थी। मगर आज घमंड में चूर हो रहे इंग्लैंड टीम को लगने लगा था कि इस मैच में भारतीय टीम को चकनाचूर करके अपने ही देश में शर्मनाक तरीके से हरा देंगे। मगर भारतीय गेंदबाजों को कुछ और मंजूर था। इस महामुकाबले में भारतीय टीम की कमाल की गेंदबाजी ने पूरी इंग्लैंड टीम को नेस्तनाबूद कर दिया और पूरे मुकाबले का रुख पलटकर इतिहास रच दिया। तो ऐसे में आखिरकार इस रोमांचक T20 विश्व कप के सेमीफाइनल महामुकाबले में किस तरीके का पूरा रोमांच देखा गया, क्या रहा मुकाबले का टर्निंग पॉइंट, आगे इस वीडियो में पूरा हाईलाइट दिखा रहे हैं। तो उससे पहले अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए T20 विश्व कप 2026 के पहले सेमीफाइनल को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इस समय T20 विश्व कप अपने रोमांच की चरम सीमाओं पर है। इसके अंतिम महामुकाबले खेले जा रहे हैं और ऐसे ही नॉकआउट महामुकाबले में सेमीफाइनल में T20 क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे खतरनाक टीमें वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में एक दूसरे के आमने सामने थीं, जहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड की हैरी ब्रूक की इंग्लैंड टीम मौजूद थी। ऐसे में जब मुकाबले के लिए टॉस उछाला गया तो इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। दोस्तों, ऐसे में जब मुकाबले की शुरुआत हुई तो आज भारतीय टीम की तरफ से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर करने की जिम्मेदारी जोफ्रा आर्चर को दी जाती है। बेहतरीन तरीके से वह पहली 4 गेंदों पर ज्यादा रन नहीं लुटाते, मगर 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा अपना बल्ला खोल देते हैं और वह एक बेहतरीन अंदाज में कट शॉट लगाकर गेंद को सीधे आसमानी 6 के लिए भेज देते हैं। यह आज की पहली बाउंड्री होती है, मगर इसके बाद अगली ही गेंद पर वह एक और शानदार कट शॉट लगाते हैं और सीधे मिड ऑफ के ऊपर से गेंद 4 रन के लिए चली जाती है। इस प्रकार पहले ओवर में भारतीय टीम 12 रन बना चुकी थी। एक बेहतरीन शुरुआत के साथ भारतीय टीम ने आज अपना अंदाज और इंटेंट दिखा दिया था कि वह किस तरीके से एक बड़ा स्कोर बनाने जाएंगे। मध्यक्रम का संघर्ष और विकेटों का पतन, मगर भारतीय टीम के लिए दूसरा ओवर बेहद ज्यादा शर्मनाक रहा, क्योंकि इस ओवर में जब गेंदबाज के रूप में साकिब महमूद को भेजा गया तो सबसे पहले पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने एक शॉट लगाया, मगर ब्राइडन कार्स ने बेहतरीन तरीके से उनका कैच ले लिया। आज महज 1 रन बनाकर संजू सैमसन पवेलियन चले गए। भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा को भेजा गया, मगर तिलक वर्मा भी आते ही जैसे कि पवेलियन लौटने के लिए आए हों। अगली ही गेंद पर साकिब महमूद को वह शॉट लगाने गए और जोफ्रा आर्चर ने उनका बेहतरीन तरीके से कैच ले लिया। बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 बड़े विकेट चले गए और आज तिलक वर्मा खाता नहीं खोल पाए। भारतीय टीम ने 12 रन पर 2 बड़े विकेट खो दिए थे। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं। साकिब महमूद हैट्रिक पर थे। हालांकि हैट्रिक तो नहीं हो पाई, मगर सूर्य कुमार यादव भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वह एक बड़ा शॉट लगाने गए और ब्राइडन कार्स ने उनका कैच ले लिया। इस प्रकार इस ओवर में 3 विकेट चले गए। सूर्य कुमार यादव ने भी अपना खाता नहीं खोला और देखते ही देखते 12 रन पर 3 बड़े विकेट भारतीय टीम के जा चुके थे। नए बल्लेबाज के रूप में अब रिंकू सिंह को मैदान पर भेजा गया। यहां से रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह संभल कर खेलें और भारतीय टीम को आगे बढ़ाएं। पारी के तीसरे ओवर में जब जोफ्रा आर्चर आए तो इसमें रिंकू सिंह ने अपना बल्ला खोला
और 5वीं गेंद पर काउंटर अटैक करते हुए आगे की तरफ आए और ड्राइव शॉट खेलकर गैप में सीधे 4 रन के लिए गेंद को भेज दिया। चौथा ओवर लेकर फिर से सबसे सफल गेंदबाज साकिब महमूद आए, मगर यहां से अभिषेक शर्मा ने अपना खतरनाक अंदाज दिखाया। साकिब महमूद को दूसरी गेंद पर टारगेट करते हुए खूबसूरत कवर ड्राइव लगाई और चौका बटोरा। यहीं नहीं रुकता उनका बल्ला, वह चौथी गेंद पर क्रीज में रहकर कवर्स की ओर एक और पंच करते हैं और फिर से 4 रन बटोर लेते हैं। इस ओवर में 9 रन के साथ अब 4 ओवर में टीम 28 रन पर पहुंच गई थी। पारी का 5वां ओवर करने की जिम्मेदारी जब ब्राइडन कार्स को दी जाती है तो इस ओवर में रिंकू सिंह तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाने गए और पुल शॉट लगाने के चक्कर में टॉप एज लेकर गेंद सीधे विकेटकीपर के ऊपर से चौके के लिए निकल जाती है। अगली गेंद पर वह काउंटर अटैक करते हुए फिर से मिड विकेट की ओर एक और शॉट खेलकर शानदार चौका लगा देते हैं। टीम अब 37 रन पर पहुंच गई थी। 6वां ओवर लेकर आए साकिब महमूद को रिंकू सिंह ने टारगेट करते हुए 5वीं गेंद पर बैकफुट से जाकर स्क्वायर लेग की तरफ एक पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा दिया था। 6 ओवर यानी पावर प्ले समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 3 विकेट खोने के बावजूद भी 47 रन स्कोर कर लिए थे। 7वां ओवर लेकर जेमी ओवरटन आते हैं तो रिंकू सिंह अंतिम गेंद पर एक बेहतरीन प्रयास करते हैं और ड्राइव शॉट खेलकर कवर्स की ओर 4 रन बटोर लेते हैं। इसके साथ ही अब भारतीय टीम ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे। 8वां ओवर आदिल रशीद को दिया जाता है। अभिषेक शर्मा पहली गेंद पर बैकफुट से जाकर कवर्स की तरफ पंच करके एक शानदार टाइमिंग के साथ चौका लगा देते हैं, मगर आदिल रशीद अगली गेंद पर अभिषेक शर्मा को जैकब बेथल के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 29 रन की पारी खेलकर अभिषेक शर्मा पवेलियन गए। 57 रन पर भारतीय टीम ने 4 बड़े विकेट खो दिए थे। नए बल्लेबाज के रूप में ऑलराउंडर शिवम दुबे को मैदान पर भेजा गया। शिवम दुबे इसी ओवर की अंतिम गेंद पर आदिल रशीद को खड़े खड़े एक स्लॉग स्वीप लगा देते हैं और गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। 10 ओवर में भारतीय टीम 4 विकेट खोकर 72 रन बना पाती है। 11वें ओवर में ब्राइडन कार्स की गेंद पर शिवम दुबे थर्ड मैन की तरफ एक चौका लगाते हैं, मगर रिंकू सिंह ज्यादा देर साथ नहीं दे पाते और 30 रन की पारी खेलकर ब्राइडन कार्स की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। अब 98 रन पर आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट चुकी थी। नए बल्लेबाज के रूप में हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं। 14वें ओवर में शिवम दुबे ने आदिल रशीद के खिलाफ एक चौका और एक छक्का लगाकर टीम को 100 रन के पार पहुंचाया। 16वें ओवर में साकिब महमूद की गेंदों पर हार्दिक पांड्या ने 2 शानदार छक्के जड़कर टीम का स्कोर 129 रन कर दिया। 17वें ओवर में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ हार्दिक ने एक छक्का और एक चौका लगाया, वहीं शिवम दुबे ने भी एक चौका जड़ा। 18वें ओवर में जेमी ओवरटन की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शानदार नो लुक 6 लगाया और मात्र 27 गेंदों में अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वह 53 रन बनाकर कैच आउट हो गए। 19वें ओवर में शिवम दुबे ने ब्राइडन कार्स की गेंदों पर लगातार 2 चौके झड़कर 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अंतिम ओवर में अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह जल्दी आउट हो गए और अंतिम गेंद पर शिवम दुबे भी रन आउट हुए। इस प्रकार भारतीय टीम ने खराब शुरुआत के बावजूद शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की अर्धशतकीय पारियों की मदद से 181 रन बनाए और इंग्लैंड को 182 रन का लक्ष्य दिया। ऐसे में भारतीय टीम के द्वारा दिए गए 182 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की तरफ से 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज इस महामुकाबले में फिलिप सॉल्ट और बेन डकेट के कंधों पर विस्फोटक अंदाज में अपनी टीम को शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी और पारी का पहला ओवर लेकर भारतीय टीम के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह आते हैं और इस ओवर में ही आज इंग्लैंड ने अपने इंटेंट साफ जाहिर कर दिए कि वह किस तरीके से खेलने वाले हैं। दरअसल तीसरी गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने एक शानदार सीधे बल्ले सामने की ओर शॉट खेलकर सीमा रेखा से बाहर गेंद को 4 रन के लिए भेज दिया और इस प्रकार यह इंग्लैंड की तरफ से पहली बाउंड्री होती है। उनका बल्ला यहीं नहीं रुकता, वह अगली गेंद पर बैक टू बैक शानदार ड्राइव शॉट लगाकर मिड ऑन की ओर एक चौका लगाकर
पहले ही ओवर में अपनी टीम को 8 रन पर पहुंचा देते हैं। भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड शानदार तरीके से बल्लेबाजी करने लगा था तो दूसरा ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आए थे। इस ओवर में बेन डकेट ने अपना बल्ला खोला और पहली ही गेंद पर शानदार कट शॉट लगाने के प्रयास में एक चौका हासिल कर लिया। अब इसके बाद फिर तीसरी गेंद पर फिलिप सॉल्ट अपना बल्ला खोलते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को डीप कवर्स की ओर शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। भारतीय टीम के खिलाफ पहले 2 ओवर में इंग्लैंड ने शानदार 19 रन बना लिए थे और यह बता दिया था कि वह लगातार इसी तरीके से बल्लेबाजी करके आज मुकाबले को जीतकर फाइनल में प्रवेश करेंगे। तो पारी का तीसरा ओवर करने की जिम्मेदारी फिर से अर्शदीप सिंह को दी जाती है। इस ओवर में तो बेन डकेट अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हुए सबको हैरान कर देते हैं, क्योंकि इस ओवर में सबसे पहले दूसरी गेंद पर बेन डकेट स्क्वायर लेग की बाउंड्री की तरफ एक चौका लगाते हैं। उनका बल्ला यहीं नहीं रुकता, अगली गेंद पर वह बैक टू बैक पैड लाइन की गेंद को मिड विकेट की ओर फ्लिक करके एक और चौका लगा देते हैं। 2 चौके के बाद लग रहा था शायद बेन डकेट रुक जाएंगे, मगर वह तीसरी गेंद पर फिर से अगली गेंद पर लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ चौका लगाकर बैक टू बैक 3 चौके लगा डालते हैं। इस ओवर में 13 रन के साथ भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड ने शानदार 3 ओवर में बिना विकेट गंवाए 32 रन बना लिए थे। सोचने वाली बात यह थी कि इतना बढ़ा स्कोर था जिसके जवाब में इंग्लैंड रिक्वायर्ड रन रेट को बराबर रखते हुए आगे बार्ज रही थी। भारतीय टीम के सूर्य कुमार यादव कप्तान पूरी तरीके से परेशान नजर आने लगे थे। कोई भी गेंदबाज यहां से सफल साबित नहीं हो रहा था, बड़े ब्रेक थ्रू की जरूरत थी। तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव चौथा ओवर करने की जिम्मेदारी वरुण चक्रवर्ती को दे देते हैं और वरुण चक्रवर्ती इस ओवर में कुछ नहीं कर पाते, जबकि बेन डकेट उनको तीसरी गेंद पर शानदार जल्दी से पिक करके रिवर्स स्वीप लगाकर चौका लगा देते हैं। नतीजा 4 ओवर में आज इंग्लैंड ने 37 रन बना लिए थे। अब 5वां ओवर लेकर भारतीय टीम के उप कप्तान अक्षर पटेल मैदान पर आए तो इस ओवर में बेन डकेट ने पहली ही गेंद पर शानदार दबाव डालने की कोशिश की और पैरों में डाली गई गेंद को लाइन में आकर स्लॉग करके मिड विकेट की ओर एक चौका लगा दिया। वहीं पर चौथी गेंद पर तो बेन डकेट का खूंखार अंदाज दिखाई दिया और डाली गई फुल टॉस गेंद को रिवर्स स्वीप करते हुए चौका लगाया। अब 2 बाउंड्री आई ही थी और बेन डकेट ने अब 5वीं गेंद पर एक और जबरदस्त रिवर्स स्वीप करते हुए पॉइंट की ओर गगनचुंबी 6 लगा दिया और इसके साथ ही 5 ओवर में इंग्लैंड ने अपने 50 रन का आंकड़ा भी छू लिया था। भारतीय टीम की हार तो मानो यहां से निश्चित नजर आने लगी थी और भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज यहां सफल नहीं हो पा रहा था। और फिर भारतीय टीम की तरफ से छठा ओवर करने की जिम्मेदारी वॉशिंगटन सुंदर को दी जाती है और इस ओवर में फिलिप सॉल्ट तीसरी गेंद पर शानदार तरीके से लॉफ्ट करते हुए एक चौका लगा देते हैं और भारतीय टीम के खिलाफ यह साझेदारी अब शानदार तरीके से 62 रन की हो चुकी थी। बेन डकेट अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे थे, मगर इस ओवर की अंतिम गेंद पर आज बेन डकेट को वॉशिंगटन सुंदर सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 39 रन की एक विस्फोटक पारी खेलकर बेन डकेट पवेलियन गए, मगर भारतीय टीम के खिलाफ एक शानदार शुरुआत दिलाकर चले गए थे। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में अब जोस बटलर मैदान पर दमदार बल्लेबाजी करने के लिए आए और अब भारतीय टीम को एक बढ़े और बैक टू बैक विकेट की जरूरत थी। 7वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने फिलिप सॉल्ट को 5वीं गेंद पर क्लीन बोल्ड करके भारतीय टीम का यह सपना भी साकार कर दिया। फिलिप सॉल्ट जैसा खतरनाक बल्लेबाज सिर्फ 23 रन बनाकर पवेलियन चलता बना और भारतीय टीम ने कमाल करते हुए एक खराब शुरुआत के बावजूद भी शुरू में 2 बढ़े विकेट ले लिए थे। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हैरी ब्रुक मैदान पर आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय टीम की इस शानदार कसी हुई गेंदबाजी ने अब यहां से अपना पकड़ DDH बना लिया था। कप्तान सूर्य कुमार यादव अब शानदार गेंदबाजी से खुश नजर आने लगे थे। पारी का 8वां ओवर लेकर फिर से वॉशिंगटन सुंदर आए तो इसमें एक और बड़ा झटका लगता है और वह तीसरी गेंद पर जोस बटलर को भी कैच आउट करा देते हैं
और जोस बटलर सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन चलते बनते हैं और 67 रन पर 3 बड़े विकेट इंग्लैंड के जा चुके थे। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में लियाम लिविंगस्टोन को मैदान पर भेजा जाता है और फिर भारतीय टीम की कसी हुई गेंदबाजी यहां से कमाल कर रही थी, खासकर स्पिनर्स। 9वां ओवर लेकर जब वरुण चक्रवर्ती आए तो हैरी ब्रुक ने यहां से बल्ला खोलना चालू किया और दूसरी गेंद पर घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्वीप लगाकर एक चौका लगा दिया। इस ओवर में कुल 11 रन आए और 9 ओवर में इंग्लैंड टीम 78 रन पर पहुंच गई थी और शुरुआती 10 ओवर में आज इंग्लैंड ने बेहतरीन शुरुआत के साथ 86 रन बना लिए थे। 11वां ओवर करने की जिम्मेदारी अब उप कप्तान अक्षर पटेल को दी जाती है। तो इस ओवर में हैरी ब्रुक एक शानदार चौथी गेंद पर स्क्वायर ड्राइव के माध्यम से चौका लगा देते हैं और इस प्रकार शुरुआती 11 ओवर में 94 टीम इंग्लैंड बना लेती है। दोस्तों, ऐसे में 12वां ओवर लेकर जब जसप्रीत बुमराह आते हैं तो इस ओवर में भारतीय टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाते हैं। जी हां दोस्तों, वह दूसरी गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन को भी विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा देते हैं। लियाम लिविंगस्टोन सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन चले गए और इसके साथ ही भारतीय टीम ने 4 बड़े झटके इंग्लैंड को दे दिए थे। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में अब जैकब बेथल को मैदान पर भेजा जाता है तो भारतीय टीम की कमाल की कसी हुई गेंदबाजी ने इंग्लैंड को पूरी तरीके से प्रेशर में बनाए रखा था। शुरुआती रन लुटने के बाद भारतीय टीम ने जो वापसी की थी वह सच में याद रखने लायक थी। अब यहां से भारतीय टीम की कसी हुई गेंदबाजी ने इंग्लैंड को जैसे तैसे करके 100 रन के आंकड़े तक पहुंचने दिया था। तो 13वां ओवर करने की जिम्मेदारी वरुण चक्रवर्ती को दी गई तो हैरी ब्रुक ने इस ओवर में एक चौका लगाया शानदार पुल शॉट के माध्यम से और इसके साथ ही 13 ओवर में आज इंग्लैंड ने 106 रन बना लिए थे। आज भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड ने शुरुआत में भले अच्छी बल्लेबाजी की हो मगर यहां से पूरी तरीके से बल्लेबाजी ने तो रन बनाना मानो रोक ही दिया हो। अब पारी का 14वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह तो इस ओवर में हैरी ब्रुक ने अपना बल्ला खोला और बैक टू बैक चौथी एवं 5वीं गेंद पर 2 आसमानी 6 लगाते हुए इंटेंट बता दिए कि भले ही विकेट चले गए हों मगर वह जीतने की क्षमता रखते हैं। अंतिम गेंद पर हैरी ब्रुक ने एक और शानदार चौका लगाते हुए बैक टू बैक 3 बाउंड्री के साथ अपने टीम के स्कोर को 124 पर पहुंचाया, साथ ही खुद अब 47 पर पहुंच गए थे। अब पारी का 15वां ओवर लेकर वरुण चक्रवर्ती आए तो इस ओवर में हैरी ब्रुक ने एक शानदार दूसरी गेंद पर चौका लगाते हुए अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया और उनके शानदार अर्धशतक के बाद पूरी टीम तालियां बजाते हुए नजर आई। भारतीय टीम के लिए अब हैरी ब्रुक सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। तो फिर अगली गेंद पर वरुण चक्रवर्ती वापसी करते हुए इंग्लैंड के इस विस्फोटक बल्लेबाज को भी अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 51 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर हैरी ब्रुक पवेलियन चले गए थे और 129 रन पर आधी इंग्लैंड टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब नए बल्लेबाज के रूप में ब्राइडन कार्स मैदान पर आते हैं तो ब्राइडन कार्स को भी 5वीं गेंद पर वरुण चक्रवर्ती मिड विकेट की ओर रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और ब्राइडन कार्स भी अभी खाता नहीं खोल पाते। देखते ही देखते इंग्लैंड ने 6 बड़े विकेट खो दिए थे। अब नए बल्लेबाज के रूप में अब जेमी ओवर्टन मैदान पर आते हैं। पारी का 16वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने अब इंग्लैंड को सबसे बड़ा झटका दे दिया और अंतिम बचे उम्मीद जैकब बेथल को भी उन्होंने 5वीं गेंद पर कैच आउट कराते हुए पवेलियन की राह दिखा दी और सूर्या ने बेहतरीन कैच लिया था। अब 7 बड़े झटके इंग्लैंड को लग चुके थे और अभी आखिरी 25 गेंदों में इंग्लैंड को जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत थी और भारतीय टीम को जीतना था तो सिर्फ 3 विकेट लेने थे। नए बल्लेबाज के रूप में अब जोफ्रा आर्चर मैदान पर आते हैं तो पारी का 17वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड के सामने गेंदबाजी करना चालू किया तो जेमी ओवर्टन ने पहले तीसरी गेंद पर एक आसमानी 6 लगा दिया और फिर 5वीं गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने वापसी की और उन्होंने नए बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और इस प्रकार जोफ्रा आर्चर बिना कोई खाता खोले पवेलियन लौट गए और 146 पर 8 बड़े विकेट इंग्लैंड के जा चुके थे।
इंग्लैंड के कप्तान अपने बल्लेबाजों की इस तरीके से निराश प्रदर्शन को देखकर पूरी तरीके से निराश नजर आने लगे थे और भारतीय टीम की कसी हुई गेंदबाजी ने आज भारतीय टीम की आंखें चकमगा दी थीं, जहां पर भारतीय टीम की जीत यहां से तय नजर आने लगी थी। नए बल्लेबाज के रूप में अब आदिल रशीद मैदान पर आते हैं, तो पारी का 18वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह को आदिल रशीद अंतिम गेंद पर एक मिड विकेट की ओर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। इस प्रकार अब 18 ओवर में टीम 157 बना चुकी थी, यानी अब आखिरी 12 गेंदों में इंग्लैंड को जीतने के लिए महज 25 रन की आवश्यकता थी। पारी का 19वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह को जेमी ओवर्टन पहली ही गेंद पर एक चौका लगाकर भारतीय टीम के लिए खतरा बन जाते हैं। अब 11 गेंदों में 21 रन की आवश्यकता थी और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बुमराह भारतीय टीम की वापसी कराते हैं और जेमी ओवर्टन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। 19 रन बनाकर जेमी ओवर्टन पवेलियन लौट गए। अंतिम ओवर में अब 19 रन की आवश्यकता थी। नए बल्लेबाज के रूप में अब मैदान पर आते हैं साकिब महमूद, मगर साकिब महमूद को भी अंतिम ओवर में अर्शदीप सिंह क्लीन बोल्ड कर देते हैं, कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और इस प्रकार भारतीय टीम ने इस महामुकाबले को, जो कि शुरू में हारती हुए नजर आ रही थी, जीत लिया और इसके साथ ही अब फाइनल में प्रवेश कर लिया। इस महामुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शिवम दुबे को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड नवाजा गया। इस मैच में भारतीय टीम की जीत के 2 सबसे बड़े हीरो रहे हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे, जिन्होंने अर्धशतक लगाकर भारतीय टीम को इस ऐतिहासिक मुकाबले में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। ऐसे में भारतीय टीम की बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी में वापसी को आप 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट में बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।